हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर हमारा सवाल ये है कि तरावी की जो नमाज है वो 8 रकात पढ़ना चाहिए या 20 रकात पढ़ना चाहिए? वालेकुम सलाम। भाई ने सवाल किया कि तरावी की जो नमाज है 8 रकात पढ़े या 20 रकात पढ़े। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो 11 रकातों से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। कई हदीसें, एक दो नहीं, कई हदीसें हैं और इसको तमाम मकतब फ़िक्र के लोग जानते हैं और समझते हैं और कुछ तो बयान भी करते हैं। जो हालांकि अब आप बोलेंगे अहले हदीस बोलते हैं 8 रकात पढ़ना। जो अहले हदीस नहीं है, हमारे पड़ोसी मुल्क के बहुत सारे स्पीकर से जो बोलते हैं कि 8 रकात सही है 20 रकात में, हालांकि वो अहले हदीस जमात से नहीं है। आप चाहे तो मालूम कर सकते हैं, ठीक है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो 11 रकात से ज़्यादा आपने कभी नहीं पढ़ी। मतलब रात की नमाज, ये रात की नमाज है जो ईशा के बाद पढ़ी जाए तो उसको तरावी कहते हैं और आखिरी हिस्से में पढ़ी जाए तो उसको तहज्जुद कहते हैं। ये एक ही नमाज है। अल्लाह के रसूल दो नमाजें नहीं पढ़ते थे, तरावी अलग तहज्जुद अलग नहीं। एक भी हदीस में साबित नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो अल्लाह के रसूल ईशा की नमाज पढ़ते, सुन्नत पढ़ते 2 रकात और सो जाते, चाहे रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो। फिर आखिरी हिस्से में उठते रात के, रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो। फिर आप 8 रकात पढ़ते, 2-2 रकात करके, और बड़ी तवील रकातें पढ़ते। हम लोग तो पढ़ भी नहीं सकते। अल्लाह के रसूल एक ही रकात में सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह अल इमरान 5.5-6 पारे एक ही रकात में। और अपने जैसे नहीं है वो लोटे में कंकड़ डाल के बजा रहे कर 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 कर, वैसी आवाज़ नहीं है। मैं मजाक नहीं बना रहा हूँ, लेकिन लोगों ने कुरान का मजाक बना लिया। ऐसा पढ़ते एकदम तेज़ रफ्तार से। तो ये अल्लाह के रसूल एकदम अच्छी और खुश लहानी, एकदम अच्छी आवाज़ से ठहर ठहर कर पढ़ते थे। बड़ी लंबी रकातें होती थी। आपके भतीजे, हज़रत मैमुना के भतीजे एक बार आपके पीछे आकर खड़े हो गए नमाज के लिए तहज्जुद में। 1 रकात पढ़े और नमाज तोड़ के चले गए। मतलब नफिल नमाज तोड़ सकते किसी वजह से आप, ठीक है। और नहीं पढ़ी उन्होंने, उनसे पढ़ी नहीं गई। तो अल्लाह के रसूल इस तरह से पढ़ते थे 8 रकात। फिर 3 रकात आप वित्र पढ़ते थे। कभी कभार आप वित्र 5 रकात पढ़ते थे, कभी 7 रकात भी पढ़ते थे वित्र, ठीक है, ऑड में 3, 5, 7। फिर उसके बाद जो है हज़रत उमर के ज़माने तक लोग इनफरादी नमाज पढ़ा करते थे, अपनी अपनी अलग अलग। आप मालूम कर सकते हैं, मैं जो जो बता रहा हूँ मुस्तनद बातें हैं, दलील है उसकी। आपने देखा लोग अलग अलग नमाज पढ़ रहे, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्यों ना सब एक साथ मिलकर पढ़ ले। उबई बिन काब को इमाम बनाया, आवाज़ बहुत अच्छी थी, क़िरात अच्छी थी, कहा कि इनके पीछे सब लोग नमाज़ पढ़ो। लेकिन आप जानते हैं हज़रत उमर खुद नहीं पढ़ते थे वहाँ पर, वो घर जाकर तहज्जुद में पढ़ते थे आखिरी वक्त में अपनी। क्योंकि ये नमाज को आप कंपलसरी नहीं कर सकते ना, किसी को फ़र्ज़ नहीं है ना, ना ही सुन्नत मौक़दा जैसा है कि आप बोलेंगे नहीं पढ़ना ही चाहिए। तो अल्लाह के रसूल हज़रत उमर भी इस तरह पढ़ा करते। कुछ लोग बोलते हैं हज़रत उमर ने 20 रकात पढ़ाई थी। ऐसी कोई दलील सही नहीं है, सही दलील नहीं है ऐसी कोई भी। लोगों ने मशहूर कर दिया हज़रत उमर ने 20 रकात पढ़ाई थी। फिर एक सवाल ये भी है कि कुछ रिवायतों में 20 नहीं 46 का भी आता है, 46 रकात का भी आता है कुछ रिवायतों में। जो लोग 20 का बोलते हैं उनकी किताबों में 46 रकातों का भी है। तो 46 रकात क्यों नहीं पढ़ते? एक जगह 28 का है, 28, तो 28 क्यों नहीं पढ़ते? तो हर कोई अपनी, अब बोलते ना 8 रकात वाले क्या कर रहे हैं, अपनी मर्जी से, अपने मज़े के लिए, आराम के लिए क्या कर रहे हैं, 8 पकड़ लिए उन्होंने आसानी के वास्ते। तो अपन ये भी बोल सकते हैं 20 वालों ने 46 वाली छोड़ दिए, 20 वाली पकड़ लिए, 28 वाली छोड़ दी उन्होंने। नहीं भाई, सुन्नत 8, हाँ 8 रकात छोटी नहीं होती है और ज़्यादा मुश्किल होती है। 20 रकात में एक पारा पढ़ना और 8 रकात में एक पारा पढ़ना ज़्यादा मुश्किल 8 रकात में, क्योंकि खड़े रहना ज़्यादा है। 20 रकात में तो आना जाना बहुत बार है, बराबर है कि नहीं, रुकू सजदे वगैरह। तो ये सब अकली जो है लोग जो है दलीलें दौड़ाते हैं, ये सही नहीं है। तो ये 8 रकात सुन्नत है। लेकिन कोई पढ़ना चाह रहा है नफिल 20, 25, 28, 46, तो शरीयत रोकती है उसको, पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, आप पढ़ सकते हैं आप। लेकिन सुन्नत तो 8 ही है। आप पढ़ना चाहे तो आप 100 रकात पढ़ो, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। समझा आपको? नफिल नमाज इंसान कितनी भी पढ़े, ठीक है। चलिए, तो ये सही चीज़ ऐसे ही है और बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है।